अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुस्तुजू टीवी। आज हम बात करेंगे 2016 में शुरू होने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के हवाले से। जी हाँ, ये वही टाउन 3 है जो आजकल असातिज़ा और मुलाजमीन में ज़ेरे बहस बना हुआ है। और इस हवाले से बहस तो एक तरफ, मुल्क के मोतबर अदारों ने भी मुख्तलिफ शिकायत की बिना पर इस पर नोटिस लेते हुए टाउन 3 के फ्रॉड पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस ज़मीन में डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की हिदायत पर रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को एक सवालनामा भी भिजवा दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ दस्तावेजात मांगी गई हैं। टाउन 3 के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से पूछे गए सवालात का मतन कुछ यूं है। नंबर 1, टाउन 3 का मौजूदा स्टेटस क्या है। नंबर 2, मजमूई तौर पर टाउन 3 का कितना रकबा है और कितनी जमीन खरीदी गई है। नंबर 3, टाउन 3 का मालिक कौन है, इसकी तफसील फराम करें। नंबर 4, टाउन 3 का लेआउट प्लान और इसका NOC फराम किया जाए। नंबर 5, टाउन 3 में होने वाली डेवलपमेंट के बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। नंबर 6, टाउन 3 में अब तक कितने प्लाट फरोख्त हुए और एक साथ से अब तक कितनी रकम वसूल हुई, इसकी तफसील फराम की जाए। नंबर 7, पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की कमेटी की तफसीलात जो टाउन 3 को देख रही है। नंबर 8, तमाम मेंबरान की मुकम्मल तफसीलात फराम की जाए। नंबर 9, रूल्स एंड रेगुलेशन की मुसद्दका कापियां फराम की जाएं। इस सारी सूरत हाल और रोजनामा जना में 21 जून 2021 को शाया होने वाली खबर के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में बड़े पैमाने पर फ्रॉड से मुतासरीन यूनिवर्सिटी असातिज़ा और मुलाजमीन की परेशानी में अचानक इजाफा हो गया है। इस परेशानी की बुनियादी वजह प्लाटों की तमाम साथ खत्म होने के करीब हैं, लेकिन वादे के मुताबिक वहाँ हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट तो दूर की बात, 1200 में से 500 प्लाटों की जमीन भी मौका पर मौजूद नहीं है और 1 अरब 30 करोड़ रुपए भी अकाउंट से गायब हैं। सोसाइटी के लिए खरीदी गई जमीन भी पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के नाम नहीं है। हालांकि साबिक वाइस चांसलर्स ने कबल अज़ीम टाउन 3 की जमीन इस टोले के साथ मिली भगत करके पहले रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम रजिस्ट्रियां करवाई, ताकि यूनिवर्सिटी साजा और मुलाजमीन का इस हाउसिंग स्कीम पर एतमाद बहाल किया जा सके। बादशाह मामला अदालतों और नैब में जाता देखकर टाउन 3 के लिए खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्रियां एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन को वापस कर दी, लेकिन चूंकि फ्रॉड में मुलव्वस असातिज़ा की नीयत फ्रॉड और धोखाधड़ी की है, लिहाजा फ्रॉड में मुलव्वस इस टोले ने टाउन 3 की जमीन की रजिस्ट्रियां पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के नाम करने की बजाय इनफरादी तौर पर मियां जावेद, फखरुल हक नूरी, साजिद रशीद गुज्जर, सूफी जमील अंजम और महबूब हुसैन के नाम करवा दी। इनमें से एक साहब नौकरी से रिटायर भी हो चुके हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 का यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर इंतजामिया ने इसकी जमीन की रजिस्ट्रियां अपने नाम क्यों करवाई? इस टाउन 3 का दफ्तर यूनिवर्सिटी में क्यों खुलवाया गया और बैंक पर गैर कानूनी दबाव डालकर इसका अकाउंट क्यों खुलवाया गया? जी हाँ, ये व्हाइट कॉलर क्राइम चंद हिरस और लालच के मारे असातिज़ा ने मिलकर प्लान किया, जिससे यूनिवर्सिटी के 99% असातिज़ा और मुलाजमीन का सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि इस टोले के फ्रॉड के बायस आज 4 साल गुजरने पर भी टाउन 3 के 1200 मेंबरान प्लाटों से महरूम हैं, जबकि इस सोसाइटी के कर्ता धर्ता असातिज़ा की जानब से सिर्फ तसल्ली और दिलासों के अलावा मेंबरान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, प्लाटों के मुतासरीन अपने साथ होने वाले फ्रॉड पर हैरान तो हैं ही, लेकिन परेशान इसलिए भी हैं कि इनके अपने साथियों ने इनके साथ फ्रॉड किया और अब तमाम वजाहतों के बावजूद ऑन ग्राउंड कोई चीज नहीं नजर आ रही है। यही वजह है कि बहुत से मुतासरीन ने आहिस्ता आहिस्ता सारी सूरत हाल को भांपते हुए नैब लाहौर से रजू करना शुरू कर दिया है, ताकि इनकी गुज़श्ता 4 साल से दी गई मेहनत की कमाई से अक़सात इन्हें यकमुश्त वापस मिल सके। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के इस अकाउंट में जहां प्लाटों की अक़सात जमा हो रही हैं, वहां से 1 अरब 30 करोड़ रुपए इस टोले ने हड़प कर लिए हैं और अब वहां तकरीबन 15 करोड़ रुपए के लगभग रकम रह गई है, जबकि 500 प्लाट्स की जमीन भी अभी खरीदनी बाकी है और डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए भी अरबों रुपए दरकार है। इस टोले के दावों के बावजूद हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूर ना करवाई जा सकी है। स्कीम की डेवलपमेंट के नाम पर भी मुसलसल अलाटियों से झूठ बोला जा रहा है। हालांकि डेवलपमेंट शुरू करने पर इनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है, जो कि बादशाह LDA काम से मिली भगत करके खत्म करवा ली गई। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि टाउन 3 पर इस वक्त कानूनी तौर पर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि टाउन 3 के मजमूई रकबे 105 एकड़ पर सिविल जज दर्जा अव्वल इमरान इसहाक और सिविल जज दर्जा अव्वल फरजाना कौसर की अदालतों ने स्टे आर्डर्स दे रखा है, और इस स्टे आर्डर के बाद कोई सरकारी या गैर सरकारी फर्द या अदारा अदालती हुक्म की हुक्म अदूली करने का सोच भी नहीं सकता है। टाउन 3 फ्रॉड के करता धरता यूनिवर्सिटी साजा की नैब तफ्तीश के बाद गिरफ्तारियों का भी अमकान है। हो सकता है कि नैब तहकीकात में कुछ वक्त लगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जिस फ्रॉडिये टोले ने यूनिवर्सिटी साजा और मुलाजमीन से फ्रॉड किया है वो नैब के शिकंजे से बच जाए। नैब शिकंजे में आने के बाद इनकी नौकरियां भी जाएंगी और टाउन 3 के नाम पर लूटा गया पैसा भी वापस करना पड़ेगा। प्लाटों की साथ से इकट्ठे होने वाले पैसे से लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले इस टोले में शामिल बाज असाजा बिरोने मुल्क भागने के लिए चुपके से नेशनलिटी होल्डर भी बन चुके हैं। दस्तावेजात के मुताबिक टाउन 3 की जमीन मियां जुवेद के नाम पर 25 एकड़, फखर अल हक नूरी 20 एकड़, साजिद रशीद गुज्जर के नाम 20 एकड़, सूफी जमील अंजम के नाम 20 एकड़ और महबूब हुसैन के नाम 20 एकड़ मौजूद है। यहाँ ये सवाल है कि अगर ये सरकारी हाउसिंग स्कीम है तो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया इसकी मलकियत की दावेदार क्यों नहीं है? अगर ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है तो फिर इसका बैंक अकाउंट किस हैसियत से खोला गया है, और क्या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम होने की बिना पर FBR ने करोड़ों रुपए टैक्स की मद में इनसे वसूल किए हैं या नहीं? अगर इनसे किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं किया है तो फिर इनके खिलाफ FBR कब कार्रवाई करेगा? इस हाउसिंग स्कीम में कानूनी तकाजे पूरे ना करने समेत रकम की खुर्द-बुर्द और डेवलपमेंट ना होने समेत दीगर चार्जेस पर मुलव्वस असाजा की नैब की जानिब से गिरफ्तारी का भी कवी अमकान है। जरा के मुताबिक इन असाजा ने राह फरार के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर शुरू कर दिया है, जिनमें से एक तो इंक्वायरी के लिए आने वालों को इन दिनों कहा जा रहा है कि अगर आपको हम पर एतबार नहीं है तो फिर अब हमसे अपने प्लाट की अदा की गई रकम वापस ले लें। ये अल्फाज इसलिए कहे जा रहे हैं कि 1200 मेंबरान में से 1, 2 या 10, 20 या फिर 100 मेंबरान को इकट्ठी रकम वापस करना इंतहाई आसान काम है, लेकिन अगर यही रकम तमाम मेंबरान को यकमुश्त वापस करना पड़े तो इसके लिए इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रॉड में मुलव्वस ये यूनिवर्सिटी साजा नैब या किसी और अदारे के साथ डील के लिए भी तैयार बैठे हैं, और इनके पास यूनिवर्सिटी साजा को सुनाने के लिए भी बहुत सी कहानियां मौजूद हैं। इनमें से एक कहानी ये है कि अब वहां जमीन की मालियत 3 गुना बढ़ चुकी है, लिहाजा रकम वापस भी करना पड़ी तो टाउन 3 के लिए खरीदी गई जमीन बेचकर हम रकम अलाटीज को वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस सूरत हाल में ये फ्रॉड करने वाले साजा जमीन बेच सकते हैं? तो इसका जवाब है अदालती स्टे आर्डर्स की मौजूदगी की बिना पर ऐसा करना हरगिज मुमकिन नहीं है। जरा के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के फ्रॉड में मुलव्वस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन ने रोजनामा जना में 21 जून को शाया होने वाली खबर पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि चूंकि यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट के इंतखाबात हो रहे हैं तो हमारे मुखालफिन टाउन 3 के हवाले से डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप इस खबर की तरदीद करें जिस पर इन्हें कहा गया कि आप अपना मौकफ लिख कर बजवाएं। तो उन्होंने अपने जवाब में सीनियर साफी को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए टाउन 3 से मुतल्लिका 2018 की दस्तावेजात भिजवा दी, जिनका मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल से दूर का भी वास्ता नहीं है। डॉक्टर महबूब हुसैन ने 2021 में टाउन 3 का स्टेटस क्या है ये बताने से गुरेज किया। नाजरीन, आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि टाउन 3 के फ्रॉड में मुलव्वस जो यूनिवर्सिटी साजा सीनियर साफियों को बेवकूफ बनाने से
نہیں کتراتے. ان کے لیے یونیورسٹی کے دیگر معصوم اساتذہ اور ملازمین تو ترنوالے سے کم نہیں ہیں.